मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन। प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान, लेखक, कवि, पत्रकार तथा महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने इस्लामी शिक्षा के अलावा हिंदी, इतिहास, गणित की शिक्षा भी मौलाना द्वारा प्राप्त की। आज़ाद हमेशा से अंग्रेजी हुकूमत के दूर विरोधी रहे। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया तथा उन्हें श्री अरबिंदो तथा श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे आज़ाद की शिक्षा उन्हें दफातर बना सकती थी, परंतु उनका झुकाव भारतीय राजनीति के तरफ ज़्यादा था, इसलिए वे पत्रकार बन गए। आज़ाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू की एक अल हिलाल पत्रिका का सूत्रपात किया। इस पत्रिका का मेन उद्देश्य मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता से संग्राम की तरफ जोड़ना था तथा हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देना था। उन्होंने बंगाल, बिहार तथा बम्बई में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का गुप्त आयोजन किया। स्वरूप उन्हें कांग्रेस के नेताओं का विश्वास मिला। उन्हें 1920 ईस्वी में रांची में जेल की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में आज़ाद का नाम शुमार है। इनके अलावा खिलाफत आंदोलन के भी आज़ाद प्रमुख थे। भारत में यह खिलाफत आंदोलन उभरा जिसमें उस्मानों को हराने वाली मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली साम्राज्य का विरोध हुआ। 1920 ईस्वी में आज़ाद ने जामिया मिलिया इस्लामिया की आधारशिला रखने वाली संगठन कमेटी में इनका चुनाव हुआ। इन्होंने अंग्रेजों से बिना अनुदान के जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्थानों का आधारशिला रखा और उसे उनकी पूरी कार्य को कंप्लीट किया। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को अलीगढ़ से फिर दिल्ली शिफ्ट किया। 1923 ईस्वी में आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940 से 45 तक आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे। गांधी जी के असहयोगी आंदोलन में आज़ाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1952 की लोकसभा चुनाव में आज़ाद उत्तर प्रदेश के रामपुर से तथा 1957 के लोकसभा चुनाव में आज़ाद गुरुग्राम के चुनकर सांसद बने। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। से चुनकर सांसद बने। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र में शिक्षा के नीति का मार्गदर्शन किया। हमारे देश के IIT, IIM की स्थापना का श्रेय भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी, 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी तथा 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी का स्थापना भी आज़ाद ने किया। आज़ाद ने केंद्र सरकार के सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष होने पर आज़ाद ने सरकार से केंद्र और राज्य में अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्षों तक आयु की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा,
न्यायालय की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। और आज ये सारी शिक्षा जो हमारे देश में दी जा रही हैं, ये सब का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। अबुल कलाम आज़ाद की 22 फरवरी 1958 को 69 वर्ष की आयु में दिल्ली में इंतकाल हो गया। मौलाना आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया।